हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे 14 अगस्त 2024 से आपका ऐसे AIQ के लिए ऐसे रजिस्ट्रेशन ऐसे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक। इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पर होगा, तो देखिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा उसका वेबसाइट का नाम है MCCNIC.in। और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो आपको वही ईमेल जो आपने नीट में ईमेल दिए थे, वही ईमेल से आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा एंड मोबाइल नंबर से। समझ रहे हैं, तो मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिएगा, आपका इसी मोबाइल नंबर से है से सेम एज NTA आपका उसी मोबाइल नंबर से ऐसे वेरीफाई होगा। और किस किस चीज़ के लिए ऐसे करेगा, तो कोर्स क्या क्या है, तो कोर्स ऐसे MBBS के लिए ऐसे करेंगे 15%। अरे 15% के लिए ना हो रहा है, तो 15% सीट MBBS के लिए टोटल ऑल इंडिया में, BDS के लिए और फिर BSc नर्सिंग के लिए ऐसे आपका ऐसे यहाँ भी काउंसलिंग होगा। आपका बात करें 4 नंबर के बाद, तो 4 नंबर है से बात है फ़ी के बारे में। तो फ़ी कितना होगा, तो फ़ी है से 1,000 से लेकर के 10,000 के बीच रहेगा। और 10,000 जो है आपका सिक्योरिटी मनी रहता है। सिक्योरिटी मनी क्यों लेता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए 1,000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, 10,000 सिक्योरिटी मनी होगा, टोटल 11,000 रुपये फ़ी देना है। सिक्योरिटी मनी इसलिए लेते हैं कि कुछ बच्चे बार बार करते हैं काउंसलिंग और कॉलेज में एडमिशन लेते ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत परेशानी होता है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना होता है उन बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए सिक्योरिटी मनी लेते हैं। ये बाद में आपको वापस भी कर दिए जाते हैं। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में कीजिएगा तो 5,000 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन फी और 2 लाख रुपया लगेगा आपका वहाँ सिक्योरिटी मनी के रूप में। समझ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर जितने भी नीट से काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, चाहे BDS BMS MBBS जो भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्स की एडमिशन से लेकर के सीट काउंसलिंग कैसे करते हैं, कॉलेज कैसे चूज करना है, कौन कॉलेज अच्छा है, कहाँ कितना फी है, इस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और हमें ये सब डाटा को कलेक्शन करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर 10 मैं पिछले 4 साल से नीट के बच्चों को 9 to 12 और नीट और JEE के बच्चों को मैं 2021 से पढ़ा रहा हूँ। और इस वर्ष से ही मैं यूट्यूब पर काम करने का किया हूँ, लेकिन मतलब पिछले 3-4 साल से मैं इधर रायपुर में ही कोचिंग के बच्चों को काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं यूट्यूब पर भी काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो काउंसलिंग हो रहा है AIQ के लिए, ये है से क्या होगा, तो ये 15% है से टोटल जितना भी सीट है पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेज का जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट है उसका 15% सीट है से AIQ के थ्रू होगा। यानी कि MCC है से उस पर ऐसे काउंसलिंग करेगा। और 15% है से ESIC कॉलेजेज का भी है से सीट है से AIQ के थ्रू ही से ऐसे फिल होगा। और 15% किसमें, तो DU में भी एंड IPU में भी ऐसे AIQ के थ्रू ये से सीट फुलफिल होगा। और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी में है से आपका है से काउंसलिंग होगा। और उसके साथ साथ AFMC में भी 100%, और उसके अलावा BSc नर्सिंग में भी है से आपका ऐसे 100% जो सीट का जो काउंसलिंग करेगा वो MCC करेगा। ओके। अब बात करते हैं ओपन सीट। ओपन सीट कहने का मतलब है कि इन कॉलेजेज में पूरे भारत के बच्चे एडमिशन लेंगे टोटल सीट पर। यानी कि ओपन सीट का मतलब है टोटल सीट पर ऐसे किसका है अधिकार, तो ऐसे MCC है करेगा। इस सीट पर टोटल सीट पर जो एडमिशन लेंगे बच्चे वो पूरे भारत के बच्चे लेंगे। तो एम्स पहला है एम्स, ठीक। और सेकेंड BHU कॉलेज में भी ऐसे आपका एडमिशन ऐसे 100% ओपन होता है। नेक्स्ट जिपमर में, ठीक। तो इन सब कॉलेज में जो है से 100% सीट है से MCC करता है। तो चलिए थोड़ा सा आइए बात करते हैं काउंसलिंग कैसे करते हैं। देखिए काउंसलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि काउंसलिंग की जानकारी नहीं रहता और सीट से हाथ धो बैठते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ये आपके भलाई के लिए ही है। मैं खुद अपना भाई का एडमिशन कराया हूँ, मैं अपनी बहन का एडमिशन कराया हूँ, खुद का एडमिशन करवाया हूँ, और न जाने कम से कम कितने अपने बच्चों को, पढ़ाए हुए बच्चों को मैं एडमिशन कराया हूँ। उसके
एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि राउंड 1 हुआ, तो राउंड 1 होगा, तो राउंड 1 में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, तो एमसीसी के वेबसाइट पर कर देना है, mcc.nic.in पर करना है आपको। फिर आपको ऐसे वहाँ क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट कीजिएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो फिर क्या आपका आएगा, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आएगा तब कॉलेज जाकर के आपको डॉक्यूमेंट जाकर वेरीफाई करना है, यानी खुद को जाकर रिपोर्ट करना है कि हम डॉक्यूमेंट लेकर के आ गए हैं। फिर आपका ऐसे एडमिशन हो जाएगा। यही प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पेमेंट होगा, चॉइस फिलिंग होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कॉलेज जाकर के आपको रिपोर्ट करना 4-5 दिन के अंदर, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होगा तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि राउंड 1 में देखिए राउंड 1 में ऐसे दो प्रकार ऐसे बात होगा। क्या होगा, तो राउंड 1 में एक होगा कि सीट है से, मान लीजिए कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए, राउंड 1 में आप क्या किए, पार्टिसिपेट, आपको ऐसे सीट है से अलॉट हो गया। ठीक, और एक बात हो जाएगा कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए, आप टॉप कॉलेजेस चुन लिए, या आपको किसी भी सीट है से अलॉट नहीं हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, तो आपका सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आप सेकेंड राउंड में आप फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। आपका यहाँ काम खत्म हो गया फर्स्ट राउंड में, यानी कि अब आप सेकेंड राउंड में ही पार्टिसिपेट करेंगे। फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको सीट अलॉट हो गया उनके लिए कहानी मजेदार है। क्या है, तो देखिए पहला है कि अगर सीट अलॉट हो गया तो आप ऐसे टेक एडमिशन, आपका अलॉट हो गया तो आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक, अब एडमिशन ले करके क्या कर दीजिए, अपग्रेड में डाल दीजिए। किसके लिए, तो सेकेंड राउंड में। कहने का मतलब है कि जो भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हैं उनमें से 199% स्टूडेंट को अपने मन के अनुसार कॉलेज नहीं मिलता है। मान लीजिए कि एम्स दिल्ली मिल गया तो उनको बात अलग है, लेकिन जिनको मान लो कि झारखंड का ऐसे रिम्स रांची मिल गया, तो वो ऐसे चाहेगा कि हमको कोई एम्स मिल जाए बढ़िया कॉलेज, तो क्या करेगा, अपग्रेड में डाल देगा। तो उस अपग्रेड में कब डालेगा, सेकेंड राउंड के लिए। उनका एडमिशन, इनका सीट क्या हो गया, फिक्स। तो वो चालाकी इसी में है कि एक सीट फिक्स किया जाए। तो जब भी आप ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करेंगे तो एक सीट फिक्स कीजिए और अपग्रेड में डालिए। ठीक, अब मान के चलिए कि सेकेंड आपको है से कॉलेज है से अलॉट हो गया, अलॉट अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में है से कॉलेज अलॉट हो गया, बट नोट टेक एडमिशन, लेकिन आप हैं से नोट टेक एडमिशन, यानी कि आप हैं से वहाँ रिपोर्ट करने ही नहीं गए, वहाँ ऐसे आप रिपोर्ट करने ही नहीं गए कॉलेज में। तो इस प्रकार आप हैं से आपको बोला जाएगा फ्री एग्जिट। क्या बोला जाएगा, फ्री एग्जिट। और आप हैं से सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि राउंड 2 में आप फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तीसरा, ठीक है, इस प्रकार है से यहाँ बात होगा, समझ गए। यानी कि आपको अगर अलॉट हुआ तो अपग्रेड कर दीजिए, और आप अलॉट नहीं, मतलब अलॉट हुआ और आप एडमिशन नहीं लिए तो आपका फ्री एग्जिट हो गया। ठीक, अब चलिए बात आता है राउंड 2 से, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। राउंड 2, राउंड 2 में क्या होता है, देखिए राउंड 2 के बात करें यदि हम, तो एक होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसके लिए होगा, तो उन स्टूडेंट के लिए होगा जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नोट रजिस्टर्ड, यानी कि उनका होगा रजिस्ट्रेशन जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, और वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही बात, उनको ऐसे 1,000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन फी, और प्लस 11,000 रुपया लगेगा उनका सिक्योरिटी मनी, सॉरी 10,000 रुपया लगेगा सिक्योरिटी मनी। ठीक, अब दूसरा, अब ऐसे ये ऐसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, नो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन किनको नहीं करना है, तो रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट को नहीं करना है जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके थे, यानी कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट भी किए थे और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। उन स्टूडेंट को राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि इसमें राउंड 1 में कौन कौन स्टूडेंट हैं, तो पहला,
तो हु गेट कॉलेज, यानी कि राउंड वन में कॉलेज क्या मिल गया, अलॉट हो गया है। दूसरा फ्री एग्जिट वाले स्टूडेंट, और तीसरा नंबर नोट कॉलेज एलोटेड इन राउंड वन, राउंड वन में ऐसे कॉलेज वो किए थे काउंसलिंग और उनको ऐसे राउंड वन में कॉलेज एलोट नहीं हुआ है, उनको ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उनको सेकेंड राउंड में ऐसे वैसे करना है। 1000 पेमेंट देना है, फिर 10,000 रुपया आपको ऐसे सिक्योरिटी मनी देना है। ठीक, अब चलिए राउंड टू का कहानी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा बड़ा ध्यान से। देखिए राउंड टू में क्या होगा, तो राउंड टू में ऐसे दो प्रकार का स्टूडेंट है। एक है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो सेकेंड राउंड में ऐसे किया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन सेकेंड राउंड, उनका बात करेंगे बाद में। और एक है कि अपग्रेड, एक और क्या है, अपग्रेडेड स्टूडेंट। और एक और थोड़ा सा बात हम करेंगे फ्री एग्जिट वालों का, इसका बात करेंगे हम फ्री एग्जिट का। ठीक, तो देखिए जो अपग्रेड किए थे उनको ऐसे मान लीजिए कि अलॉट हो गया कॉलेज, तो जाकर के वहाँ रिपोर्ट कर देंगे, और जहाँ आपको कॉलेज अलॉट वहाँ रिपोर्ट करेंगे और वहाँ जाकर के एडमिशन लेंगे। यानी कि जहाँ आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था वहाँ से पेपर वापस ले करके आपको ऐसे जहाँ दूसरा बार सेकेंड टाइम जहाँ कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ जाकर के आपको ऐसे रिपोर्ट करना है, फिर वहाँ जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक, क्लियर है। और और मान लो अब है कि ये ऐसे फ्री एग्जिट वाले की बात करते हैं, तो फ्री एग्जिट वाले को ऐसे यहाँ सेकेंड राउंड में ऐसे कॉलेज मिल गया, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया। और इनके पास भी दो कहानी, अगर ये जाकर के कॉलेज मिल गया, जाकर के अगर एडमिशन लेते हैं तो इनका ऐसे एडमिशन तो हो जाएगा सेकेंड राउंड वाला को। और यहाँ से भी अगर ये फ्री एग्जिट किए यानी कि यहाँ भी एडमिशन नहीं लिए, तो इनका जो सिक्योरिटी मनी था वो ऐसे वापस नहीं होगा। अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, मैंने फर्स्ट राउंड में भी मिला था और आप फ्री एग्जिट किए थे, फिर सेकेंड राउंड में भी आप फ्री एग्जिट कर गए, तो आपको सिक्योरिटी मनी उस केस में आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। और आपको ऐसे अपग्रेड किए, और मान लीजिए फिर एक और बात यहाँ भी है कि अपग्रेड हो गया तो आप एडमिशन ले लिए, ठीक है चलो। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों की बात करेंगे यहाँ, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इनको ऐसे कॉलेज अलॉट हुआ, और कॉलेज अलॉट हुआ तो क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। वो क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। और जिनको ऐसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, नोट गेट सीट, अब मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में ऐसे उनको कॉलेज ऐसे अलॉट हो गया था और उनको ऐसे राउंड टू में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको वहीं रहना है, फिर वहीं आपको रुक जाना है, मतलब आपको ऐसे आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे, मतलब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे और कॉलेज अलॉट हो गया सेकेंड राउंड में, तो जाकर के वो क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। अब यहाँ से वही बात कि कुछ लोग को कॉलेज अलॉट हुआ और एडमिशन ले लिया, कुछ लोग हैं कि एडमिशन नहीं लेंगे, और यहाँ ऐसे नो एडमिशन, ये क्या करेंगे, नो एडमिशन। तो अगर ये कॉलेज सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी यदि एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनका भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा। समझ रहे हैं। और और एक दूसरा स्टूडेंट कि जिसको ऐसे कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, R2 में अलॉटेड नोट, यानी कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो R3 यानी कि राउंड थ्री के लिए एलिजिबल हैं। समझ गए। अब बात करेंगे हम राउंड थ्री के बारे में, राउंड थ्री के बारे में। तो राउंड थ्री में भी क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन किनका होगा, जो R1 में यानी कि राउंड वन और राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनका करने की जरूरत नहीं है। जो R1 R2 में कर चुके हैं वो ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन उन्हीं करना है जो ना R1 में रजिस्ट्रेशन किए थे ना R2 में किए थे, उनको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, और फिर क्या करेंगे, वो चॉइस फिलिंग करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले। तब देखिए राउंड थ्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और राउंड थ्री में देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, ठीक, इनको ऐसे
फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए किए हैं और कॉलेज अलॉट हो गया तो उनको ऐसे एडमिशन ले लेना है। अगर ये एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनका भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा, समझ रहे हैं। और दूसरा बात कि मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में उनका सिक्योरिटी मनी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होंगे कि सिक्योरिटी मनी उनको वापस नहीं होगा, और मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ना R1 में ही मतलब राउंड 1 में एडमिशन नहीं लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट R2 में भी एडमिशन नहीं लिए होंगे कॉलेज मिलने के बाद भी, यानी कि R1 में भी कॉलेज मिला, R2 में भी कॉलेज मिला और एडमिशन नहीं लिए, तो उस केस में उन स्टूडेंट को ऐसे यहाँ फिर से ऐसे उनको ऐसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और इनको भी ऐसे फिर से ऐसे 11,000 रुपये क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, समझ रहे हैं। और फिर इनको ऐसे कॉलेज अलॉट होगा, और इस बार अगर कॉलेज अलॉट हुआ, अगर फिर से एडमिशन नहीं लिए तो इनका फिर से सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा। ठीक, अब है कि कुछ स्टूडेंट को ऐसे कॉलेज नहीं मिलेगा, R3 में भी नहीं, तो वह ऐसे नेक्स्ट राउंड R4 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, किसके लिए एलिजिबल हैं, R4 के लिए। ठीक है, अब R4 कहने का मतलब है कि स्टे राउंड होता है, तो स्टे राउंड में ऐसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हीं को ऐसे एडमिशन होगा। और दूसरा कि R1 और R2 वाला स्टूडेंट, यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 वाला स्टूडेंट है से अलाउ, इसमें नॉट अलाउड, इसमें नॉट अलाउड है, यानी कि इसमें अलाउड नहीं है, समझ रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट को ऐसे कॉलेज अलॉट होगा जो पहले राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन्हीं को ऐसे यहाँ स्टे राउंड में कॉलेज मिलेगा। और जो R1 R2 में कॉलेज छोड़ चुके हैं उनको ऐसे स्टे राउंड में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ऐसे यही ऐसे टोटल डाटा था, आप समझ भी चुके होंगे क्या है ऐसे बात। ठीक है, यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं प्रत्येक स्टेट का काउंसलिंग कैसे करना है क्या करना है उसके बारे में मैं इस चैनल पर डिस्कस करूँगा। आज के लिए यहीं तक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।